नेक्स्ट पार्ट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्यों न्यूज में है, G20 की समिट की वजह से अफ्रीकन यूनियन बहुत सारी न्यूज में देखने को मिली। अब नाउ डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है अफ्रीकन यूनियन से, क्योंकि हमारा मुद्दा है कि जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी अफ्रीकन यूनियन से बना सकता है हम उसको पहले से ही डिकोड कर ले, ताकि एग्जाम में जाने से पहले हमें पता रहे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली चीज तो आप लोगों ने देखा, अभी जो हमारी समिट हुई G20 की, जो हमारी 18 समिट हुई, जो बेसिकली इंडिया की प्रेसिडेंसी में आप लोगों को देखने को मिली, जहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को एज ए G20 के नए मेंबर ग्रुप के रूप में डाल दिया गया। इससे पहले क्या था, सिर्फ यूरोपियन यूनियन था। आप लोगों ने देखा होगा G20 के अंदर पहले था 19+1, ठीक है, +1 में क्या आ जाता था, यूरोपियन यूनियन। अब +1 की जगह +1 और हो गया, यहां पर क्या आ गया, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, यही फॉर्मेट है G20 का। और आप लोगों को पता है G20 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज भी आती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी आती है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या मुझे नाम बता सकते हो कि अफ्रीकन यूनियन के आने से पहले भी क्या अफ्रीका की कोई कंट्री थी क्या जो G20 में थी? क्योंकि अपना नाम पता होना चाहिए। एक कंट्री थी, 2 कंट्री थी, 3 कंट्री थी? तो आप मुझे बताएंगे कि क्या अफ्रीकन यूनियन के G20 में इंक्लूड होने से पहले भी क्या कोई कंट्री थी क्या अफ्रीका से जो G20 का पार्ट थी? सब लोग कमेंट करेंगे। इससे पहले रोहन कुमार ने जो कमेंट किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। यस, आशीष मीना का जो कमेंट आ रहा है साउथ अफ्रीका, यस वेरी गुड, साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री। पहले तक मैं क्या बोलता था कि G20 में पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आपकी साउथ अफ्रीका इकलौती कंट्री थी जो G20 का पार्ट है। कितना इजी हो गया मुझे याद रखने के लिए। अफ्रीका की कोई सी भी कंट्री आएगी तो मैं हटा सकता हूं, केवल और केवल G20 में क्या थी, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ साथ आपका अफ्रीकन यूनियन भी पार्ट बन गया है, और अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल 55 कंट्रीज हैं। तो ध्यान रखना अब अफ्रीकन यूनियन से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। और ध्यान रखना ये प्रपोजल भी इंडिया का था, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीकन यूनियन के G20 के आने से ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। यस, डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। नाम सुना होगा ना, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ के अंदर जनरली कौन सी कंट्रीज है जो बेसिकली या तो डेवलपिंग फेज में है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ध्यान रखना कि अफ्रीकन यूनियन के आने से पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब ग्लोबल साउथ का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो वो आपका स्टेटमेंट करेक्ट कर देना, उसमें कोई गलत नहीं होगा। उसमें अफ्रीकन यूनियन के आने से ग्लोबल साउथ का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एक और चीज बेसिकली आप लोग देखोगे, अब यूपीएससी क्या दे देगा आपको कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, बहुत पुराना ग्रुप है, 1960s में बन गया था या 1970s में बन गया था। तो इस चीज को ध्यान रखना, अफ्रीकन यूनियन का पुराना नाम क्या था, या पहले अफ्रीकन यूनियन नहीं था। अफ्रीकन यूनियन तो फॉर्मली 2002 में बना है। जो इससे पहले बना था उसको बोला जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन पे। यहां पर क्लियरली लिखा है, पहले बेसिकली जो ग्रुप बना था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU, ये 1963 में बन गया था। तो ध्यान रखना, अगर आ जाए आपका अफ्रीकन यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1963, गलत कर देना उस स्टेटमेंट को। अफ्रीकन यूनियन बना है आपका 2002। इज इट, ध्यान रहेगा सबको। अफ्रीकन यूनियन ने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी वाले ग्रुप को रिप्लेस करके नाउ द अफ्रीकन यूनियन जो है 2002 में बना है। क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, 55 मेंबर स्टेट्स है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, तो नंबर भी पूछा जाए तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहां पर है, इथोपिया के अंदर, और इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा के अंदर। कई बार पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका सेक्रेटरीट कहां पर है, तो आंसर विल बी द एडिस अबाबा, जो बेसिकली इथोपिया के अंदर है। ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाए तो। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसको क्या बोला जाता है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एक और चीज, इन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड एरिया भी लॉन्च किया था। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया भी लॉन्च किया था इन्होंने, कब, 2018 के अंदर। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाए कि अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया था, एक फ्री ट्रेड एरिया लॉन्च किया था। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब जहां पे बेसिकली जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो कस्टम ड्यूटीज होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज होती है, वो मिनिमाइज हो जाती है, आप इजीली फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो जाता है। तो ये एरिया इन्होंने 2018 में लॉन्च किया था। एक और टर्म आ जाए अगर आपके यहाँ पर, जिसको बोला जाता है एजेंडा
2063, तो ध्यान रखना एजेंडा 2063 भी बेसिकली अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीका से रिलेटेड है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का ऑब्जेक्टिव है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इंटीग्रेट करना, इसको पीसफुल बनाना, इसको प्रॉस्पेरियस बनाना। ये ध्यान रखना है सब लोगों को। इज इट क्लियर है सब लोगों को यहां तक सारी चीजें? तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, फ्री ट्रेड एरिया से आए तो वो बता सकते हो, इसका बेसिकली सेक्रेटरीट से आए तो वो बता सकते हो, एजेंडा 2063 भी बेसिकली अफ्रीकन डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है और यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन काम कर रही है। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि एजेंडा 2063 की हेल्प से अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका को इकोनॉमिक तरीके से, प्रोस्पोरियस तरीके से इंटीग्रेट करना चाहती है, सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए। एक और स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, बना कब है, तो आई थिंक इनसे आप इजीली इसको सही कर पाएंगे।